Assalamualaikum. Welcome to Sajad Shah YouTube channel. Today I talk about the map, the globe. What is the advantage of globe? आज की क्लास में ग्लोब को समझते हैं। ग्लोब में जो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको खतूत, तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के नाम से याद किया जाता है, और फिर दुनिया के अंदर टाइम जोन क्या है, GMT क्या है, UTC क्या है, तो इस हवाले से ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। सबसे पहले हम ग्लोब को देख लेते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब असल में ज़मीन का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ज़मीन दिखने में कैसी है, उस हवाले से एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर बनाकर ज़मीन को समझा जाता है, उसकी डायरेक्शंस को समझा जाता है। इसके अगर हम ग्लोब के ऊपर नज़र डालते हैं तो ग्लोब में हमें मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जो ब्लू कलर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में 71% पानी है, जबकि 29% बाकी दुनिया है। अगर आप देखें 71% के अंदर तो दुनिया के चारों अतराफ़ बहर हैं, लाइक पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, एटलांटिक ओशन है, एंटार्कटिक ओशन है या साउदर्न ओशन है, और फिर इंडियन ओशन है। ऐसे ही इसका जो खुश्की वाला इलाका है जो 29% ऑफ द यूनिवर्स है, जिसमें 7 बरआज़म हैं, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्कटिका है। तो इस तरह से ये 71% पानी वाटर है और 29% जो है वो खुश्की है, जिस पर पूरी दुनिया के 7 बरआज़म शामिल हैं। आज की क्लास में हम इसको समझेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब को समझने से पहले इसका तारीख़ी एक जायज़ा लेना ज़रूरी है। ये बात है 1 अक्टूबर 1884 की, यानी 1 अक्टूबर 1884 को उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे, C.A. आर्थर उनका नाम था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई जिसको IMC के नाम से याद किया जाता है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस थी। ये 1884 में मुनक्कद हुई वाशिंगटन DC में। इसमें 26 कंट्रीज़ ने शिरकत की और उस वक्त के जो जोग्राफिया के एक्सपर्ट्स थे उनको इसमें दावत दी गई। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस वक्त के जोग्राफिया दानों ने एक ग्लोब बनाया, जिस ग्लोब पर मुख्तलिफ़ खतूत खींचे गए जिनको तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के नाम से याद किया जाता है। तो आज हम ये समझते हैं कि तूल बल्द क्या है, अर्ज़ बल्द क्या है, ज़मीन की रोटेशंस क्या है। या जब हम मैप की बात करते हैं ना कि व्हाट इज़ मैप, तो मैप से हमें पता चलता है कि द अर्थ फैक्टर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज़, उनको जब हम एक स्केच की फॉर्म में पेपर पर लिखते हैं तो मैप बनता है। मैप के अंदर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। ऐसे ही वहाँ पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्लोब का एक स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ आपके साथ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और साउथ डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ज़मीन का ये जो साइड है ये वेस्ट है और इस तरफ है ईस्ट है। अब ये डायरेक्शंस हैं, इस डायरेक्शन में हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल और वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी शुमाली निस्फ़ कुरा को, जुनूबी निस्फ़ कुरा को समझेंगे। फिर इस डायरेक्शन में जब आएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी मगरबी कुरा, निस्फ़ कुरा क्या है और मशरक़ी निस्फ़ कुरा क्या है। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्लोब के अंदर जो लाइनें खींची जाती हैं, 2 तरह की लाइनें हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, फ़र्ज़ी खतूत हैं। एक है लैटीट्यूड, जिसको हम अर्ज़ बल्द कहते हैं, मगरब से मशरक़ की समत पर। ये जो ज़मीन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो मगरब से मशरक़ की समत पर जो बड़ी लाइन खींची जाती है, जहाँ से ज़मीन 2 हिस्सों में जुदा हो जाती है। एक को हम साउदर्न हेमिस्फेयर, जुनूबी निस्फ़ कुरा के नाम से याद करते हैं, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, शुमाली निस्फ़ कुरा के नाम से याद करते हैं।
तो इन दो हिस्सों को तकसीम करने के लिए एक ख़त खींचा गया है, इसको द ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इसको हम इक्वेटर के नाम से याद करते हैं, इक्वेटर या ख़त्ते इस्तवा इसको कहा जाता है। इसके अलावा अब ज़मीन पर कुछ और खतूत खींचे जाते हैं। ख़त्ते इस्तवा इसको 0 डिग्री मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री होगा और ज़मीन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और लाइन खींची जाती है, यहाँ से इस तरफ एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं जी, ये लाइन ऑफ लेटीट्यूड्स है जी। तो 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री। तो अब हम कुछ खतूत को समझ रहे हैं जो लेटीट्यूड्स के खतूत हैं। सबसे पहला ख़त था इक्वेटर का, ख़त इस्तवा का। दूसरा जो ख़त खींचा जाता है ये 23.5 डिग्री पर, ख़त सरतान इसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ख़त सरतान। यहाँ पर 23.5 डिग्री पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से अगला जो ख़त खींचा जाएगा यह है 66.5 डिग्री पर। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री पर। इसको हम कहेंगे एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल है। ये होगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और ये जो इलाका नज़र आ रहा होगा नॉर्थ पोल के पास, इधर साउथ पोल के पास, ये कुतबैन का इलाका कहलाएगा। नॉर्दर्न पोल है एंड साउदर्न पोल है। अब आपने ये जो लाइनें ड्रॉ की, ये लेटीट्यूड्स की लाइनें हैं, अर्ज़ बल्द की लाइनें हैं, जिनमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। इन लाइनों से दरअसल दुनिया में मौसम के हवाले से मौसमों का पता चलता है। ज़मीन जब रोटेट हो रही होती है, ये जो ख़िता है जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हवाले से हमने बात की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ये वो ख़िता है जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की शुआएँ इस इलाके पर पड़ती हैं। तो इस वजह से ये दुनिया का गर्म तरीन इलाका कहलाता है। और यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल है और एंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पर तिरछी शुआएँ पड़ती हैं सूरज की। तो ये ज़मीन का वो इलाका है जो दुनिया के ठंडे ममालिक में गिरदाना जाता है, ठीक है। और अब ये जो कुतबैन के इलाके आगे, यहाँ पर ये इलाके और इधर नॉर्दर्न पोल के पास ये इलाके, इसको आप फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन है, ये फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन का मतलब ये है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, ठंडे इलाके होते हैं, 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने के रात होते हैं। तो पहली बात हमें क्या पता चली, जो लेटीट्यूड्स की लाइनें हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो इस तरह 180 डिग्री पर ये लाइनें बनती हैं। और इन्हीं पर दुनिया की मौसमियाती सूरत हाल का मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक जोन का बताया, टेम्परेट जोन आ गया ये, और ये फ्रिजिड जोन आ गया। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स की लाइनों को। लॉन्गिट्यूड्स की लाइनें वो हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आते हैं। इनको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये वाला जो लाइन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, इसको प्राइम मेरिडियम कहते हैं जी। और बाकी इसके साथ ये जो लाइनें आ जाती हैं, ये मैप पर, ग्लोब पर आप इस तरह की लाइनें देखते हैं, ये वो लाइनें हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। इन लाइनों की तरतीब को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन लाइनों की तादाद, यहाँ पर ये जो मेन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये प्राइम मेरिडियम है, 0 डिग्री इसको मानते हैं। इस तरफ 180
लॉन्गिट्यूड्स हैं और इस तरफ 180 है। तो इस तरह ये 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं ज़मीन में। अब अगली जो हमने बात समझनी है वो रोटेशन ऑफ अर्थ है। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसी होती है? ये मगरब की समत है, ये मशरक़ है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होती है? मगरब से मशरक़ की तरफ होती है। यहाँ पर हम टाइम जोन को समझने की कोशिश करेंगे। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जब ज़मीन पहुँचती है तो 4 मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट्स टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन मगरब से मशरक़ का जो चक्कर पूरा करती है उसके लिए ये 360 डिग्री घूमती है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का टाइम लेती है। तो इस तरह से ये 1440 मिनट का टोटल टाइम बनता है। इस हिसाब से ये 24 घंटे बन जाते हैं। एक दिन और एक रात मुकम्मल होता है तो ये सर्कल पूरा हो जाता है। और अगली जो बात है ये है 1 आवर, 1 घंटे के टाइम में ज़मीन 15 डिग्री के करीब घूमती है। वो कैसे घूमती है, अब हम उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इसको माना गया है। यहाँ से ज़मीन 2 हिस्सों में अगेन तकसीम होती है। मगरब की साइड है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर लंदन के करीब ये जगह है इंग्लैंड में। लंदन के पास, लंदन सिटी के करीब ग्रीनिच एक इलाका है, वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया। इस सेंटर को रॉयल ऑब्जर्वेटरी GMT का नाम दिया गया है। यहाँ पर इस जगह से दुनिया अपने आज जो टाइम है उसका मिसाली टाइम या रेफरेंस टाइम को तस्लीम करती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी GMT से। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़मीन की रोटेशन मगरब से मशरक़ की समत जब जाती है, यहाँ से 0 डिग्री पर ये लाइन लॉन्गिट्यूड की गुजरती है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इधर रॉयल ऑब्जर्वेटरी सेंटर कायम कर दिया गया है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी सेंटर क्या है? पूरी दुनिया का रेफरेंस टाइम यहाँ से और दुनिया का मुल्क इसको तस्वर करता है। यहाँ से मगरब से ज़मीन मशरक़ की तरफ जाती है सूरज के सामने से, तो यहाँ पर आकर टाइम जो है वो 0 होता है। यहाँ से आगे टाइम की पैमाइश होगी। जैसे जैसे सूरज के सामने ज़मीन मशरक़ की समत पर जाएगी तो इन इलाकों में दिन होता जाएगा और यहाँ पर मगरब में रात होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, या अब उसको आप UTC कहते हैं, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम जोन के नाम से अब उसको याद किया जाता है। यहाँ से जब ज़मीन आगे रोटेट होती है 15 डिग्री पर 1 घंटा गुजर जाता है। तो यहाँ पर इंग्लैंड से, लंदन से जो मुल्क एक टाइम फ़र्ज़ करें यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री के बाद यहाँ पर 1 बज रहा होगा। तो GMT से जब ज़मीन 75 डिग्री आती है, आगे 75 डिग्री घूमती है, तो यहाँ पर हमारा मुल्क पाकिस्तान वाक़ है। तो पाकिस्तान का टाइम +5 GMT कहा जाता है। +5 GMT का मतलब क्या है कि ग्रीनविच के मीन टाइम से पाकिस्तान का टाइम 5 घंटे मशरक़ में आगे है। ऐसे ही जैसे ज़मीन आगे रोटेट होती जाती है तो उसका टाइम आगे बढ़ता जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ग्लोब के हवाले से बात की। ग्लोब के अंदर जो इमेजिनरी लाइंस हैं उसको समझा, लेटीट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड का। इससे हमें दुनिया के अंदर जो मौसमियाती जो जोन बने हुए, जैसे ट्रॉपिक जोन है, फ्रिजिड जोन है, टेम्परेट जोन है, इनको समझा। और उसके बाद फिर टाइम जोन के हवाले से हमने लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन है उनको समझा है। बहुत शुक्रिया।